देखो क्या है कि आनंद जीवन में अगर आनंद की खोज करनी है तो हमें क्या करना होगा। देखो पहली बात ये समझनी है आनंद के लिए या खुशी के लिए कि जब हम सोते हैं तो हमें तो आनंद और खुश सुख का पता नहीं लगता, और फिर सपने में आनंद है उसका क्या भरोसा। तो इसका मतलब जागृत अवस्था में ही हमें आनंद चाहिए। एक बात हुई, पर अब ये पूछो कि ये जो आनंद है वो कब चाहिए। 24 घंटे चाहिए भाई। 5 मिनट 10 मिनट का आनंद तो खाने से मिल जाता है, नई चीज खरीदी तो उससे मिल जाता है ना, सेक्स से मिल जाता है। तो हमारी अध्यात्म की खोज ये है कि ये आनंद जो है वो 24 घंटे होना चाहिए। एक बात हुई। अच्छा, फिर ये किस परिस्थिति में होना चाहिए। किस परिस्थिति में होना चाहिए ये क्या बात हुई। 24 हर एक परिस्थिति में होना चाहिए। आनंद जो है वो हर एक परिस्थिति में होना चाहिए ना। तो अगर हर एक परिस्थिति में नहीं है तो फिर क्या मतलब हुआ। तो आनंद जो है हर एक परिस्थिति में 24 घंटे होना चाहिए। ये भी बात हो गई। अच्छा, आनंद किसके साथ होना चाहिए। अरे आनंद जो है मुझे हर एक के साथ होना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ कि भाई एक व्यक्ति के साथ हो और दूसरे के साथ ना हो। ये देखो, तो पहले तो हम ये तय कर लेते हैं कि आखिर ये जो आनंद की सीमा है, कोई सीमा नहीं है। आनंद हमारे साथ 24 घंटे होना चाहिए। पहली बात हुई। ठीक है, आनंद हमें 24 घंटे होना चाहिए। तो नहीं, कब होना चाहिए 24 घंटे। कहाँ होना चाहिए, सभी जगह होना चाहिए। किन लोगों के साथ होना चाहिए। हाँ, हर एक व्यक्ति के साथ होना चाहिए। मैं जहां भी जाऊं वहां पे होना चाहिए। ठीक है, आनंद ये होना चाहिए। अब उसके लिए क्या जरूरी है। क्या जरूरी ये सोचो। एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्या जरूरी है सबसे ज्यादा। कि मैं हमेशा उपस्थित रहूं तभी तो आनंद दूंगा। हाँ, आई एम प्रेजेंट इन ऑल कंडीशन एवरीवेयर। जहां जहां मैं जाऊं वहां वहां आनंद मेरे साथ रहे। ठीक है। तो अब सोचो जरा, 24/7 सभी परिस्थितियों में, सभी जगह, हाँ, सभी के साथ। तो पहली बात क्या है कि क्या मतलब हुआ कि यह आनंद जो है क्या है, सर्वज्ञ है। तभी तो बात बनेगी। तो आनंद सर्वज्ञ है और मैं भी सर्वज्ञ रहूं। मैं भी तो सर्वज्ञ रहूं तभी तो मिलेगा। मैं भी सर्वज्ञ रहूं। ये देखो, तो हमारे गुरुओं ने, हमारे शास्त्रों ने ये कहा है कि आनंदम वही ब्रह्म। वो जो ब्रह्म है वो आनंद स्वरूप है।
अब देखो कहाँ पहुंचे। तो पहला प्रश्न ये था कि मैं जहां जहां उपस्थित रहूं वहीं वहीं आनंद रहेगा, तभी तो हर एक परिस्थिति में, हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक समय रहेगा। तो इसका मतलब वो सर्वज्ञ हुआ। तो सर्वज्ञ कौन है? ब्रह्म है, यानी ब्रह्म है। और ब्रह्म अगर सर्वज्ञ है तो प्रश्न ये उठता है कि अगर मैं सर्वज्ञ हूं तभी तो मुझे आनंद मिलेगा। तो हमारे शास्त्र कहते हैं आनंदम वही ब्रह्म, वो ब्रह्म जो है वो आनंद स्वरूप है, वो हमेशा आनंद में रहता है। आनंद ही, जैसे क्या कहा, जैसे चीनी का स्वभाव क्या है? स्वीटनेस, मीठापन। हाँ, मीठापन। अब दूसरी बात देखो कि चीनी का स्वभाव क्या है? मीठा। खीर में डाल दो तो मीठा, तो मीठापन तो हमेशा रहेगा ना उसमें। चीनी का मतलब ये कि मीठापन रहे। हैं? अब खीर में डाल दो, चाहे तुम टॉफी में डाल दो, हाँ, जिसको कैंडी कहने लग गए हैं लोग, कैंडी में डाल दो, हम्म, और कॉफी में डाल दो, चाय में डाल दो, तो उसका मीठापन रहता ही है। हाँ? रूप बदल जाता है। क्या है? रूप बदल जाता है, परंतु उसका जो स्वभाव है, हाँ, स्वीटनेस जो है वो रहता ही है। ठीक है। देखो, अब दो बातें। दूसरी बात, ये हम खोज इसी तरीके से करते हैं, तर्क के द्वारा खोज करते हैं। विज्ञान से 200% आगे है हमारी अध्यात्म की साधना, विश्वास की नहीं है। ये बुद्धि के द्वारा पहले खोज करनी है, अंध श्रद्धा नहीं है। तो कहाँ पहुंचे हम वहां पहुंचे, हमने ये देखा कि आनंदम वही ब्रह्म। ठीक है, आनंद की ब्रह्म जो है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। एक बात हुई। और वो क्या है? वो और सब जगह है। ठीक है, हमें सभी जगह आनंद चाहिए, हमें सभी जगह आनंद चाहिए, सभी के साथ चाहिए। तो क्या मतलब हुआ? क्या वो ब्रह्म मेरे अंदर है? हाँ, है। वो ब्रह्म हमारे अंदर है। गुरुदेव कहते थे ना कि तुम ही ब्रह्म हो। हाँ, जिसको देखूं तेरा रूप नजर आए। हाँ, तो गुरुदेव की उस वाणी को मैंने बड़ा गहराई से जब समझा तो मैंने कहा, अरे ये बात कह रहे हैं। तो देखो, अब वो ब्रह्म मेरे अंदर है और आनंद स्वरूप है, हाँ, जिसका मुझे पता नहीं है। तो इसकी खोज जो है, इसी की खोज का नाम है, हाँ, उस डिस्कवरी ऑफ ब्रह्म, उस खोज का नाम ही क्या है? साधना है। इसी को साधना कहते हैं। तो हम कहाँ पहुंचे? तो मैंने ये देख लिया, समझ लिया कि वो ब्रह्म मेरे अंदर है। कैसे पता लगा? शास्त्र कहते हैं, गुरु ने समझाया। भाई, फिजिक्स का गुरु ये तो कहता है ना कि सारे पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल, कणों से बने हैं, तो हम विश्वास करते हैं ना। तो पहले सुनकर हमें विश्वास करना है, फिर खोज करनी। तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि भाई हमने ये समझा शास्त्र से, गुरु से, कि वो ब्रह्म मेरे अंदर है, वो ब्रह्म आनंद स्वरूप है। क्योंकि वो सभी जगह उपस्थित है, इसीलिए वो आनंद सभी जगह होना चाहिए। अब हम उसकी खोज करते हैं। हाँ, जैसे विज्ञान में खोज करते हैं वैसे ही इसमें भी खोज करते हैं। चलो अब खोज करते हैं। अब ये देखो कि जैसे सूर्य, देखो अब सूर्य को समझते हैं कि अभी जैसे हमारे यहाँ
हमारे यहाँ दिन है, तुम्हारे यहाँ रात है। तो मतलब सूर्य जो है वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता। पहले हम इसको समझें कि हमें ऐसा लगता है जैसे कि सूर्य जो है एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता है, पर ऐसा है नहीं। सच्चाई तो ये है कि सूर्य जहाँ है वहीं रहता, अपनी धुरी पे घूमता रहता। हमें लगता है कि हमारे यहाँ सूर्य आया, उसने प्रकाश दिया, और फिर तुम्हारे यहाँ अंधेरा है, फिर दिन में सूर्य तुम्हारे यहाँ आ गया। तो ऐसा नहीं है। सच्चाई तो ये है कि सूर्य अपनी धुरी पर यात्रा करता रहता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर यात्रा करती रहती है। इसी प्रकार जिस आनंद को हम जानते हैं वो आनंद जो है वो एक वस्तु, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में यात्रा करता रहता है। ये हमारा अनुभव है। तो ये अनुभव कैसे, अब इसको समझते हैं। तो जब स्वामी राम तीर्थ हमारे गुरुदेव कहते थे ना, इस जन्म में मैं लक्ष्मण हूँ, पिछले जन्म में मैं राम था। तो स्वामी राम तीर्थ जो है महान योगियों में हुए, वहीं ऋषिकेश में ही हुए। शायद पंजाब जालंधर के थे स्वामी राम तीर्थ, और 1902-3 में वो अमेरिका भी आए। बड़ा नाम हुआ उनका। अच्छा बोलते थे, हिंदी भी, अंग्रेजी भी, उर्दू भी। तो उन्हीं की बात को मैं बता रहा हूँ। वो ये कहते थे कि देखो, जब हम पैदा हुए तो आनंद हमें कहाँ से मिलता था बताओ? पैदा होते हुए माँ के स्तन से, ब्रेस्ट से हमें आनंद मिला। अब हम ये या समझ रहे हैं कि आनंद जैसे सूर्य घूमता रहता है वैसे ये आनंद घूमता रहता, और उसी को हम गलती से आनंद समझ लेते हैं। तो राम तीर्थ कहते थे कि जैसे हम पैदा हुए तो माँ जो है, माँ का स्तन जो है, क्योंकि दूध मिलता है और उसमें हमें आनंद मिला। फिर कुछ बड़े हुए तो छोटे से हम 5-6 महीने 1 साल के हुए, तो जैसे ही कोई हमें पकड़ने आया तो हम जो है एकदम माँ की गोद में छिप गए। तो छिपते समय जो आनंद मिला वो दूसरा आनंद हुआ ना। अब आनंद स्तन से यात्रा करते हुए वो माँ की गोदी में आ गया। कुछ और बड़े हुए, 3-4 साल के, खिलौने से खेलने लगे। अब जो आनंद मुझे स्तन से मिलता था, माँ की गोद से मिलता था, वो उसको छोड़ दिया। अब तो मुझे खिलौने में आनंद मिला। तो देखो, आनंद घूम रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वस्तु के स्थान को बदल रहा है। पर हम क्या देख रहे हैं कि बाहर की वस्तु और व्यक्ति में आनंद है। फिर और बड़े हुए तो फिर हमें, हाँ, समाज ने, स्कूल ने हमें लिखना पढ़ना सिखाया। तो हमें राम तीर्थ जी कहते हैं, स्वामी राम तीर्थ जी, वो दोनों ही हमारे ही गुरु हैं। तो जब गुरुदेव ये कहते हैं कि पिछले जन्म में मैं स्वामी राम था, इस जन्म में लक्ष्मण हूँ, तो दोनों हमारे ही तो गुरु हुए। तो फिर वो थोड़े से और बड़े हुए तो अब हमें, हाँ, कहानी की किताबों में बड़ा मन लगने लगा, उसमें आनंद आया। चंदा मामा, याद करो, सबने पढ़ी होगी। फिर किताब में, स्कूल की किताबों में आनंद आया। फिर हमें डिग्री प्राप्त करने में आनंद आया। फिर हम कमाने लग गए। कमाने के बाद समाज ने कहा शादी करो, तो फिर शादी में आनंद आया। शादी में आनंद आया। तो यह क्या मतलब हुआ कि
क्या मतलब हुआ कि आनंद अपनी जगह बदल रहा है, या फिर मेरा मन जो आनंद की खोज कर रहा है, वो मन जो है एक जगह से दूसरी जगह आनंद को ढूंढने लगा। तो मन क्या कर रहा है? मन जो है वो आनंद बाहर ढूंढ रहा है। ये पकड़नी है बात। मन क्या ढूंढ रहा है? बाहर आनंद ढूंढ रहा है, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में। धन में आनंद ढूंढा, पहले माँ में आनंद था, अब पत्नी में आनंद है। देखो, पत्नी का आनंद दूसरा है, माँ का आनंद दूसरा है। पहले खिलौने में आनंद था, अब हम खिलौने से थोड़ा खेलेंगे इस उम्र में। तो आनंद वहां नहीं है इसका मतलब। तो इसका मतलब आनंद ना तो माँ के स्तन में है, ना माँ की गोद में है, ना कहानियों की किताबों में है, ना स्कूल की किताबों में है, ना धन में है, ना पत्नी में है। यानी आनंद, हमने ये देखा कि एक आनंद को, एक वस्तु में हमें आनंद मिला, एक व्यक्ति में आनंद मिला, उस थोड़े दिनों के बाद वो आनंद चला गया। देख रहे हो? खोजो खोजो, इसको समझो, अपने मन से ही समझना है कि देखो, आनंद ने अपनी अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति, अपनी वस्तुओं को उसने बदला, तभी उसको आनंद मिला। नई कार हम खरीदते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है, एक हफ्ते के बाद आनंद चला गया। सोचो, काम वासना में भी कितना आनंद है, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, फिर आनंद चला गया। ऐसा तो है नहीं कि मैं पूछता हूं यहां भी कि भाई पति पत्नी है, मैंने कहा तुम पति में और क्या तुम पत्नी में 100% श्रद्धा है? नहीं है, किसी की भी नहीं। और अगर है तो कभी झगड़ा नहीं हुआ, मतभेद नहीं है। नहीं है तो 100% आनंद नहीं। ये समझ की बात है। ये नहीं कि हम तो जो है क्या लैला मजनू नहीं है। लैला मजनू का और शीरी फरहाद का जो किस्से हैं वो अटैचमेंट वाले हैं, आसक्ति वाले हैं। आसक्ति वाले। मजनू को बुला के राजकुमार, वो राजा ने पूछा कि भाई तुम्हें सबसे क्या, जो तुम लैला के पीछे पड़े हो, इतनी कुरूप है, इतनी बेकार है, उसके बाद भी तुम उससे प्रेम करते हो? तो मजनू ने कहा, मेरी आंख से देखो, मेरी आंख से देखो, तब तुम्हें पता लगेगा कि लैला कितनी सुंदर है। तो भाई, मेरी और तुम्हारी आंख अलग थोड़ा है। तो क्या वहां पे कमी क्या है? वहां पे दुख का कारण क्या है? कि मैंने अपनी आंख में आसक्ति, अटैचमेंट डाल दी। तो जब हम किसी वस्तु को का ज्ञान जैसा वो है वैसा नहीं जानते हैं और अपने मन से हम कुछ और डाल देते हैं, तो उसी का नाम आसक्ति। उसी से भ्रम पैदा होता है, उसी से हमें दुखी होते हैं। तो जो बेवकूफ प्रेमी लोग हैं उनको तो लैला मजनू के किस्से बढ़िया लगेंगे, पर साधना में जो है उसको कहेगा ये तो आसक्ति है। भाई, मैं किसी व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देख रहा हूं। जैसे मैं उदाहरण लूं कि फोन ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं, पर मेरा मन कहता है नहीं, ये फोन के अलावा और भी कुछ है। जैसे मजनू ने कहा कि ये लड़की, मेरी आंख से देखो, तो आसक्ति है। आसक्ति में आनंद नहीं होता। आसक्ति में शुरू में आनंद लगता है, बाद में दुख होता है। तो हम क्या चर्चा कर रहे हैं फिर? खोजो कि हम आनंद को ये देख रहे हैं कि आनंद अपनी स्थान, व्यक्ति, वस्तु को बदल रहा है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आनंद जिसमें देखा था, जिन जिन वस्तुओं में देखा था, उन उन वस्तुओं में आनंद तो है ही नहीं। तभी तो मैंने वस्तुएं बदली। पर कुछ समय के लिए आनंद था, मुझे अनुभव हुआ। तो क्या मेरा ये अनुभव सही है या नहीं? ये दूसरा पॉइंट, ये दूसरा बिंदु, कि बाह्य किसी भी वस्तु में आनंद है या नहीं। तो जब थोड़ी समय के लिए आनंद रहता है, पर मुझे तो 24 घंटे चाहिए, मुझे तो हर एक वस्तु में चाहिए। तो वही, उसी का नाम आनंदम वही ब्रह्म है, और वो ब्रह्म मेरे अंदर है। तो अगर मैं उस अंदर के ब्रह्म की खोज कर लूं, तो मैं 24 घंटे आनंद में रहूंगा। यही तो खोज है। पर जब हमने ये देखा कि बाहर की वस्तुओं में आनंद है थोड़े समय के लिए, फिर दूसरी वस्तु में, फिर तीसरी, देखो ना, 10 दिन आलू खाओ तो 11वें दिन कहते हैं कुछ और नहीं बनाया क्या? हाँ? भिंडी में किसी को आनंद लगता है, 3-4 दिन के बाद नहीं नहीं दूसरी चीज बनाओ। तो वस्तुएं बदलती रहती हैं। तो पहली बात क्या समझनी है कि ये आनंद जिन वस्तुओं व्यक्तियों में हम देखते हैं वहां है ही नहीं। तभी तो ये आनंद के स्थान बदल गए। तो अब ये प्रश्न उठता है कि पर मन कैसे देख लेता है? मजनू की तरह देखता है, मजनू की आंख की तरह देखता है। ये समझना। पर इसको और गहराई से हम कैसे समझें? तो हमारे गुरुओं ने ये कहा है कि 3 प्रकार से है आनंद। और ये आनंद आनंदमय कोश से निकलता है। आनंदमय कोश क्या है? करण शरीर है। करण शरीर क्या है? आनंद का शरीर है, अज्ञान का शरीर है। एक तरफ आनंद है और एक तरफ अज्ञान है। एक तरफ अज्ञान है, अज्ञान के कारण मैं किसी वस्तु में आनंद देखता हूं। अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण, माया के कारण, मोह के कारण मैं दूसरे व्यक्ति में आनंद देखता हूं। जो आनंद मेरे अंदर है ब्रह्म ही। हमने शुरुआत में यही कहा था कि आनंदम वही ब्रह्म। तो चलो अब इसकी और थोड़ी सी खोज करें। तो इस आनंदमय कोश जिसको हम कहते हैं अज्ञान से हमें आनंद महसूस होता है, वो क्यों होता? तो उसके 3 स्तर हैं। हिंदी में बड़ा अच्छा है, संस्कृत में भी बहुत अच्छा है। उसको कहते हैं प्रिय, मोद, प्रमोद। तो ये समझो कि प्रिय में आनंद हमें मिलता है 5%, मोद में मिलता है हमें 50%, प्रमोद में मिलता है 100%। उसके बाद छूमंतर, खत्म। क्या मतलब हुआ? कि बाहर की वस्तुओं में हमें आनंद मिलता है, किसी भी वस्तु में, प्रिय के कारण 5%। उदाहरण से समझा रहा हूं। और मोद के कारण 50%, और प्रमोद के कारण 100%। तो अब ये समझना है कि आखिर ये तीनों हैं क्या, तभी तो हमें गहराई से क्लियर होगा। प्रिय, मोद और प्रमोद। तो देखो, किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखता है, तो देखने में आनंद आता है, देखने में आनंद आता है। इष्ट, दर्शन,
जन्य ऐसा कहते हैं उसमें संस्कृत में। यानी ओ कितनी सुंदर लड़की, कितना हैंडसम लड़का, देखने में आनंद आया ना। कितना सुंदर टीवी, कितनी सुंदर कार, इसको कहते हैं प्रिय। तो देखने में जो आनंद आता है उसको हम कहते हैं आनंद। तो मिलता ही है, पर याद रखना है कि वो आनंद अज्ञान से आया। ये भी याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है। और तीसरी चीज यहां पे एक और बात आ गई। तीसरी चीज क्या बात आ गई कि जिस चीज को हम पसंद करते हैं हमें उसी से आनंद मिलता है, जिस चीज को हम पसंद नहीं करते उससे आनंद नहीं मिलता। तो तीन चीजें हो गई। देखने से आनंद मिला, पर देखने से पहले है कि मन उसको पसंद कर रहा है, इसीलिए आनंद मिला। शुरू शुरू में पति से मिले, पत्नी से शादी हो गई। शुरू शुरू में पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को देखने में बड़ा आनंद मिलता। अहो भाग्य, शादी हो गई। 24। ये अरुण महाशय थे। अरुण महाशय कहने लगे कि देखिए सर, आए पहले दिन कहने लगे सर ऐसा ऐसा हो गया, एंगेजमेंट हो गई। मैंने कहा बहुत अच्छा हो गया। तो दूसरे दिन आए, कहते हैं सर मैं अपनी होने वाली पत्नी से बात कराना चाहता हूं आपको। तो मैंने कहा तुम मेरे से मिले हुए तुम्हें 2 साल हो गए, अभी तक मैं तुम्हारा अपना नहीं हुआ, और जुम्मा जुम्मा अभी तुम 24 घंटे मिले हो और कह रहे हो अपनी होने वाली पत्नी से बात कराना चाहता हूं। देखो ये है ज्ञान में आनंद का खेल। देखने में हमें आनंद मिलता है। मैंने कहा ठीक है भाई, बात करा दो। तो प्रिय शब्द क्या है कि जो चीज हम पसंद करते हैं और उसको हमने देखा और देखने से जो आनंद मिला, तो पहला आनंद हमें ये 5% का आनंद मिला है, जिसका मॉडर्न शब्द क्या है पता है? विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग कहते हैं ना, बड़े बड़े मॉल में कुछ खरीदना नहीं है, देखने जाना है। क्या है वो, क्या है, साथी.com, पता नहीं क्या है वो, साथी.com या जीवन साथी.com। तो वो भी विंडो शॉपिंग है। तो देखने में हमें आनंद मिलता है। तो ये याद रखना है हमें। क्या याद रखना है? हम कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि हमें ऐसा आनंद चाहिए जो 24 घंटे हो, सभी व्यक्तियों के साथ हो, सभी समय पे हो। जागृत अवस्था में मुझे वो आनंद चाहिए। तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं आनंदम वही ब्रह्म, ब्रह्म ही आनंद है। और वही ब्रह्म कहाँ है? मेरे हृदय की गुहा में स्थित है। महर्षि रमन ये कहते थे कि हृदय के अंदर जाओ, एक तटस्थ हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, और ये देखो कि अंगूठे के आकार का ब्रह्म स्वरूप जो है वो तुम्हारे अंदर व्याप्त है। वही तुम हो, वही ब्रह्म है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। पर यहां पर हमने क्या कहा? वे उपनिषद का वाक्य है कि आनंद स्वरूप है ब्रह्म। तो 24 घंटे रहेगा, तो मैं भी जब 24 घंटे, वही तो मुझे चाहिए, 24 घंटे ही चाहिए। तो बाद में हमने ये देखा कि आनंद अपना स्वरूप बदलता रहता है एक जगह से। ये जो आनंद बाहर का है, जिसको हम आनंद कहते हैं, कि कभी एक वस्तु में, कभी दूसरी वस्तु में, कभी एक व्यक्ति में, कभी तीसरे व्यक्ति में। तो फिर हम अब आए इसके स्वरूप को समझने के लिए। तो हमने प्रिय देखा। प्रिय, प्रिय में जिसको मैं कहता हूँ 5%। विंडो शॉपिंग में 5% ही तो आनंद मिलता है। देखा अच्छा, ये टीवी भी बहुत अच्छा है, ये कार बहुत अच्छी है, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, खरीदना कुछ नहीं, तो देखने में आनंद मिला। तो देखने में आनंद इसीलिए मिला कि मुझे ये चीज पसंद है, ये बात हुई।
अब ये सोचो, अब दूसरी जगह जाओ कि जब ये मन देखता है कि मुझे ये चीज पसंद है तो उसके बारे में विचार आएगा ना, उसका गुणगान करेंगे ना। हाँ? तो शुरू शुरू में हम साधना के लिए जाते हैं तो हमें भी यही कहते हैं हमारे तुम्हारे मित्र कहते हैं ना कि हाँ मुझे ओशो बड़ा पसंद है। ये पसंद से थोड़ा साधना होती है। अरे साधना के लिए मन की दिशा को बदलना है। तो मैं नहीं कुछ कहता, मैंने कहा ठीक है, पसंद है तो बढ़िया है। अब ये देखो होता क्या है कि पसंद होने से, मुझे ये चीज पसंद है तो मुझे उसके बारे में बड़े विचार आते हैं, उसी को तो हम गुणगान कहते हैं करना। तो विचार आते हैं, तो बहुत सारे जब विचार प्रतिदिन आने लगते हैं तो फिर क्या होता है, मन में इच्छा जागृत होती है उस वस्तु को प्राप्त करने की। बार बार जब विचार आता है, अच्छा चलो खरीद ही लेते हैं, चलो अच्छा ब्याज पर ले लेंगे, खरीद ही लेते हैं, चाहे टीवी हो, अच्छा तुम कह रही हो इतना पैसा तो नहीं है पर मैं तुमसे प्रेम करता हूं, चलो साड़ी खरीद ही लेते हैं। हाँ, या कोई भी चीज आजकल तो मॉडर्न है कि फोन खरीद देते हैं। तो ये दूसरा स्तर है आनंद का, इसको कहते हैं मोद। जब मेरे मन के अंदर इच्छा हुई कि मैं इस चीज को प्राप्त करूं, तो इसको कहते हैं मोद। इसमें हमें, क्योंकि मन सुबह उठा, मन नहीं नहीं मुझे वो चीज चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मेरा मन जो है गाता रहता है, उसके ऊपर ही जप करता रहता है, यानी विचार करता रहता है, और अंत में हम जाके वो चीज खरीद लेते हैं। तो इसको कहते हैं इष्ट लाभ। लाभ हुआ मतलब हमने उस चीज को खरीद लिया। तो ये 50% आनंद है। जैसे हल्के रूप में लो, जैसे शादी कर ली तो हम रजिस्टर्ड हो गए ना आनंद के लिए, तो ये 50% हो गया, जिसको कहते हैं मोद। तो पहला स्तर है प्रिय, दूसरा स्तर है कि हमने पसंद किया, हमने देखा, उसमें आनंद मिला। अब पसंद किया, देखा, अब वो वस्तु हमारे पास है तो आनंद मिला 50%। अब उसका भोग किया तो वो 100% हो गया, जिसको हम कहते हैं प्रमोद। शादी के बाद 100% आनंद मिला? नहीं मिला। 24 घंटे तो नहीं मिला। हम तो सोचते थे कि मिल जाएगा, किसी को नहीं मिलता। तो 100% हमने पाया कि 100% प्राप्त करने के बाद भी, उसका भोग करने के बाद भी हमें वो आनंद जो 24 घंटे बना रहता वो नहीं मिला। स्पष्ट है ना? 100% तो आनंद नहीं मिला ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो हमारे गुरु लोग सिखाते हैं कि इसका मतलब ये है कि मन जो आनंद बाहर खोज रहा था किसी वस्तु व्यक्ति में, वहां है ही नहीं। इतना समझ लो। बाहर सब काम करते रहो, जैसे करते हो ना वैसे करते रहो, पर ये समझ के अब अज्ञान की जगह ज्ञान को ले आओ कि हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं, हम पैसा भी कमा रहे हैं, हम ये कपड़े भी खरीद रहे हैं, हम भोग भी कर रहे हैं, पर आनंद की ये 3 रूपरेखा है बाहर की वस्तु व्यक्तियों में। किसी भी व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति में, पैसे में भी, पति में भी, पत्नी में भी, तीन स्तर हैं ये, प्रिय, मोद, प्रमोद। और निष्कर्ष किए निकला कि अब बाहर की किसी चीज में आनंद नहीं है, तो क्या आनंद मेरे मन के अंदर है? अब ये सोचो। फिर खोज करते, अभी खोज ही कर रहे हैं। तो विश्लेषण करें जरा इस बात का कि ये आनंद का जो अनुभव है ये होता तो है,
चाहे 5 मिनट ही हो। मेरे मन के अंदर ही होता है। किसी वस्तु को देखने से 5% ही हुआ, किसी वस्तु को प्राप्त करने से 50% ही हुआ, या भोग करने से 100% हुआ, तो पर होता तो है, पर होता मेरे मन के अंदर है। तो क्या ये आनंद मेरे मन के अंदर है? और ये सिद्ध हो जाए कि मेरे मन के अंदर आनंद है, तो कौन भागे ब्रह्म के पीछे, कौन भागे ध्यान साधना के लिए? सीधा सा है भाई। ज्ञान तो, समझ अगर हमारी क्लियर है कि मन के अंदर ही आनंद है, तो हम क्यों भागें ध्यान के लिए? हम तो मस्त हैं फिर। तो अब उसकी खोज करें। ये बात हमें समझ में आ गई कि आनंद जो है किसी बाहर की वस्तु में नहीं, पर आनंद तो मिलता है, आनंद तो अंदर रहता है, मेरे मन का अनुभव होता है। तो अब देखो, इसकी खोज करो। जैसे तुम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हो ना, वैसे ही है हमारी साधना की पद्धति। इतना गहरा विज्ञान है इसका। एक एक स्टेप पे हम तर्क के द्वारा, समझ के द्वारा करते हैं, विश्वास के द्वारा नहीं, अंधश्रद्धा नहीं है। तो अब ये देखो कि मैंने किसी वस्तु को देखा, मुझे पसंद है, तो मेरे मन के अंदर क्या हुआ? मेरे मन के अंदर थोड़ी सी चंचलता आई, थोड़ी सी एक्साइटमेंट आई, जिसको कहते हैं ना उत्तेजना आई, हाँ, उत्तेजना आई। ठीक है। अब ये उत्तेजना और ये संवेदना मेरे मन के अंदर विचार बन के उभरी। तो विचार क्या कहता है? इस चीज को पाना है, 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 इस चीज को पाना है। सुबह सुबह जैसे मेरा मन कहता है नहीं, अच्छा चाय पीनी है, चाय पीनी है, चाय पीनी है, चाय पीनी है। तो ये तो इतने एक ही साथ विचारों का स्पंदन जो उठने शुरू हुआ, उसने क्या किया? मन को बेचैन कर दिया। कई बार जिसको हम वासना कहते हैं, तो वासना में क्या होता है? मेरा मन, मेरे भाव उस व्यक्ति, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो क्या हुआ कि इसीलिए हम कहते हैं कि बाहर वासना के शांत होने से मन शांत हो जाता। क्यों? वासना के पीछे क्या है? उत्तेजना है, मन के अंदर उत्तेजना है, चंचलता है, अज्ञानता है, बहुत सारी चीज। तो मन की बेचैनी, अब ध्यान देना कि मन की बेचैनी बढ़ती चली जाती है जब तक उस वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं। बेचैनी बढ़ गई, बेचैनी बढ़ गई। अब वो वस्तु जैसे मिली, हम भोग कर रहे हैं, मन की बेचैनी, चंचलता दूर हो गई। चंचलता अब है ही नहीं, मन है ही नहीं, मन शांत हो गया। तो क्या हुआ? ये देखो, मन शांत हो गया भोग करने से थोड़े समय के लिए। उस शांत मन में, क्योंकि मन शांत हो गया, और शांत मन ही आनंदमय मन होता है। जब मन शांत होता है तभी तो आनंद आएगा। क्या मतलब? तो शांत मन तो मन है ही नहीं, तो मन ने कुछ किया ही नहीं, तो इसका मतलब मन भी आनंद की जगह नहीं है। पहले वस्तु नहीं है, समझना है, बार बार समझना है, सोचना है। तो पहले बाहर की कोई भी वस्तु, व्यक्ति में आनंद नहीं है, ये तो हमने समझ लिया। दूसरा, हमने ये समझा कि मन की चंचलता किसी वस्तु को प्राप्त करने से, मन की चंचलता थोड़े समय के लिए शांत हो गई। अब थोड़े समय के लिए जो शांत हो गई, जैसे मैं चाय की चुस्की ले रहा हूं, चाय की बड़ी अच्छा थी, अब चुस्की, मन ने कहा क्या आनंद है, तो पर मन को में देखा, वो उत्तेजना खत्म हो गई।
तो मन की जो उत्तेजना हमारी खत्म हो गई, चंचलता खत्म हो गई, इसके कारण मुझे आनंद मिल रहा है, मन के कारण नहीं आनंद मिल रहा। समझ रहे हो क्या मतलब हुआ? फिर मन शांत हो गया तो क्या होता है? तो वो ब्रह्म जो है वो मन के अंदर प्रकट हो जाता है। शांत मन में वो ब्रह्म, शांत मन ध्यान मन, ध्यान ही हो गया। उस ध्यान की अवस्था में वो आनंद ब्रह्म के द्वारा हमारे अंदर जो स्वरूप है वहां से प्रकट होता। और हम ये समझते हैं कि बाहर की वस्तुओं से प्रकट हुआ। ये देखो, अब तर्क दो कि नहीं नहीं, आप क्या समझते हैं कि मुझे जो है डोसा खाने में आनंद हुआ, तो इसका मतलब डोसे में अगर आनंद है तो जो भी लोग दुखी हों वो सब लोग डोसा खाएं, तो वस्तु में तो आनंद है नहीं। सीधी सी बात है। अब मन के अंदर आनंद, तो मन का स्वभाव फिर क्यों बदलता है अगर मन ही आनंद स्वरूप है? कभी मेरा मूड अपसेट हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी छोटी बात को लेकर प्रसन्न हो जाता है, इसका मतलब मन ही आनंद का स्रोत नहीं है। पर हमने ये देखा कि जब भी हमारी किसी वासना की पूर्ति हो जाती है, हम उसका अनुभव करते हैं, तब मेरा मन शांत थोड़े समय के लिए हो जाता है और उस शांत मन में आनंद प्रकट होता। तो इससे यह सिद्ध होता है कि मन के अंदर भी आनंद नहीं है। पहले बाहर वस्तु के अंदर आनंद नहीं है, मन के अंदर आनंद नहीं है, पर आनंद तो मुझे अनुभव होता है। तो मन शांत जब रहता है तो वो ब्रह्म हमारा सच्चा स्वरूप मन के अंदर प्रकट हो जाता है, वो आनंदमय है। तो क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ कि वो जो आनंद अंदर है मेरे, क्या मतलब हुआ इसका? जो आनंद मेरे अंदर है, मैं आनंद स्वरूप हूं। हमारे गुरु लोग कहते हैं हाँ तुम ही आनंद स्वरूप हो। इसीलिए तो शुरुआत हमने कहां से की? आनंदम वही ब्रह्म, वो ब्रह्म आनंदमय है। और वो ब्रह्म कौन है? हमारे हृदय के अंदर। वो कौन है? वो मैं ही हूं। तो क्या मैं आनंद हूं? हाँ, मैं आनंद हूं। तो जब चीनी का स्वरूप ही मीठा है तो वो किसी दूसरे को बाहर ढूंढने क्यों जाएगी? क्यों लैला मजनू के चक्कर में फंसेगी? जैसे मजनू ने कहा मेरी आंख से देखो, तो साधना क्या बताती है कि जब हम अपनी आंख से स्पष्ट रूप से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम ही आनंद स्वरूप हैं। हम ही आनंद स्वरूप। ये अगर इतनी बात भी याद रहे 24 घंटे, सारा हम व्यवहार करें, पत्नी से व्यवहार करें आनंदमय, आनंद रूप से करें व्यवहार। क्यों? मैं आनंद स्वरूप हूं। चाहे वो माने ना माने, क्या फर्क पड़ता? कोई चीज पाने की इच्छा है तो मन को पूछो क्यों पाने की इच्छा है? आनंद के लिए या जरूरत के लिए? जरूरत के लिए है तो व्यवस्था देखी, पैसा देखा, खरीद लिया, पर साथ में ये देखा कि आनंद तो मेरे अंदर ही है। तो एक व्यक्ति साधक तब बनता है जब ये प्रक्रिया से होके गुजरता है। यानी इतनी समझ आ जाती है। समझ का मतलब है कि इतनी स्वचेतना आ जाती है। तो अब ये स्वचेतना क्या हुई? तब व्यक्ति साधक बनता है, तब उसकी यात्रा योग साधना में होती है, जो तुम्हारे अंदर हुई है इतने दिनों से।
ये क्या मतलब हुआ, क्या कहा मैंने? तो इसको समझना है और एक उदाहरण से। कुत्ते को देखा है, जब कुत्ते को शीशे के सामने खड़ा कर दो तो वो अपना ही प्रतिबिंब देखता है, अपनी इमेज देखता है और उससे लड़ने लगता है या उसको प्यार करने लगता है? शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़ा कर दो, वो ये समझता है कि ये दूसरा है। और मैंने कई बार देखा कई कुत्तों को कि वो शीशे के अंदर देखते हैं, भौं भौं करते हैं, और फिर उस शीशे के पीछे जाके ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो कुत्ता है कहाँ का। फिर वापस आ जाते हैं, फिर भौं भौं करते हैं तो उनको लगता है दूसरा भौं भौं कर रहा है। तो ऐसे नहीं है कि जानवर इंटेलिजेंट नहीं होते, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। दो बातें हुई, एक तो बौद्धिक होना और दूसरा स्वचेतना का होना, सेल्फ अवेयरनेस का होना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। तो जब हम शीशे में अपने को देखते हैं, हम कहते हैं यार ये तो मैं ही, मेरा प्रतिबिंब है, मेरी इमेज है, बस हम ये देखते हैं। पर जब हमारी स्वचेतना आम जीवन में, आम लोगों के जीवन में स्वचेतना बड़ी लो रहती है, ऑलमोस्ट जानवरों की तरह रहती है, तो वो बाहर वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में आनंद को देखते हैं, अपने प्रतिबिंब को। जैसे कुत्ते का उदाहरण लिया, समझे? तो इसीलिए हमारा झगड़ा होता है, इसीलिए हम दुखी रहते हैं, हम अपने से ही लड़ते रहते हैं। तो साधक का क्या मतलब है? साधक बनने का मतलब है कि वो स्वचेतना, सेल्फ अवेयरनेस का जो स्तर है, वो जब तक ऊपर नहीं होता, जब तक कोई व्यक्ति साधना कर ही नहीं सकता। तो वो हुआ है इस बीच में, जब तक वो स्वचेतना, सब स्वचेतना में किसका योगदान सबसे ज्यादा है? बुद्धि का। बुद्धि का क्या योगदान है? तो बुद्धि में विवेक का होना जरूरी है। ये सारी हमने विवेक की ही बात की ना, कि हमने अलग कर दिया कि आनंद वस्तु में नहीं है। आनंद का पहला स्तर प्रिय है, दूसरा स्तर मोद है, तीसरा स्तर प्रमोद है। तो हम ये समझते हैं कि बाहर वस्तु में आनंद है, पर वास्तव में मन शांत हो जाता है, तब हमें वो आनंद मिलता है। तो शांत मन ही आनंद आनंद की प्राप्ति का साधन है। और ध्यान में क्या होता है? शांत मन हो जाता है। तो ये सारे विवेक के हुए। तो स्वचेतना से विवेक आता है, विचार करने से, मनन करने से, सिद्धांतों के श्रवण करने से वो विवेक आता है। उसी का नाम सत्संग हो गया। देखो, सारी चीजें एक साथ मिल गई। तो अब सत्संग में ये हुआ, ये समझ में आ गया। तो स्वचेतना बुद्धि, हमारी जो मनुष्य की जो बुद्धि है, वो देख सकती है, अलग कर सकती है कि क्या सही है, क्या अलग है। क्या सही है? श्रेयस। क्या गलत है? प्रेयस। देखो, सारी बातें आ गई। तो श्रेयस और प्रेयस को हमने समझा तो विवेक आ गया। विवेक आ गया तो मैंने विवेक से ये समझा कि वो आनंद मेरे अंदर है। तब वो गुरु के पास जाता है और पूछता है कि अब मैं साधना कैसे करूं। तो जब तक ये व्यक्ति साधक नहीं बनता, तब तक वो कहता है कि गुरुदेव कृपा करना कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। तो बीमारी ठीक होने में आनंद को देख रहा है वो, तब तक साधक नहीं बना, अभी बाहरी खोज कर रहा है। गुरुदेव, हाँ मेरी पत्नी सुनती ही नहीं है। तो गुरुदेव को कहना चाहिए मैंने थोड़ा शादी की है, शादी तुमने की है, अपने लिए की है। तो ये साधना के, तो ये इसके ऊपर बार बार मनन करो।
अब बताओ।